आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने जिंदगी में ना सुनी हो। सुन लो, स्त्रियों से जुड़ी बात है। जिसको बेटियां बहुत हो गई हैं और बेटा चाहता है वो सुनेगा। आप सब सुनिएगा, सबके काम की बात। देखिए हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है। ये बातें लाखों साल पहले लिख दी गई थी। साइंस जहां आज पहुंच भी नहीं पाया या कुछ कुछ पहुंच भी गया है। चलो अब मैं बताऊं, किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? जिसे पुत्र चाहिए उसे क्या करना, और जिसे बेटा ही बेटा हो रहा हो उसे बेटी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? देखिए ये बात मैं कोई जादू टोना वाली नहीं बताऊंगा, लिखित में श्लोक के संग आपको बता सकता हूं। कहां लिखा है ये भी बता सकता हूं। शास्त्र कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं है, शास्त्रों की है। और कितनी गहरी बात है, मैं अभी इस बात को बताकर इसको साइंस से भी मैच करूंगा, समझिएगा। अब किस दिन गर्भाधान करने से लड़की होती है और किस दिन गर्भाधान करने से लड़का होता है, हमारे शास्त्र ये सब बताते हैं। सुनो, स्त्री का जब रजो दर्शन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं पीरियड, जिसे कहते हैं मासिक धर्म, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए। 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम, 5 मतलब संख्या विषम, और 6ठी रात को गर्भाधान हुआ तो बेटा होगा। सम संख्या में ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। मासिक धर्म स्टार्ट होने से 16 दिन, जिसमें 4 दिन तो अशुद्धि के छोड़ दीजिए, बचे 12। इन 12 दिन में ही संतान उत्पन्न होने का विशेष समय होता है, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। अब देखिए शास्त्र ये सम संख्या में लड़का और विषम संख्या में, समझ लो काम आएगा भविष्य में। सम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटा, और विषम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटी। ये तो रही बात। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूं। साइंस कितनी गहरी है समझिएगा। लड़की, स्त्रियां जब मासिक धर्म से 4 दिन बाद जब वो बाहर निकलती हैं, अर्थात जब वो उनका मासिक धर्म समाप्त होता है, उसके बाद जो पहला दिन होता है, जैसे 4 दिन स्त्री शुद्ध हो गई और 5वां दिन, पहले 5वां दिन है, उस दिन उसके शरीर में वह तत्व तैयार होंगे जिससे पुरुष का संयोग होने से कन्या ही जन्म लेगी। कन्या के विषाणु तैयार होंगे और दूसरे दिन मतलब 6ठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। ये फसल में भी होता है मैया, मादा पुरुष, ये सब चीजें पूरी सृष्टि इसी थ्योरी पर टिकी हुई है। पूरा संसार इसी पर टिका हुआ है। वो स्त्री के अंदर ही क्षमता होती है कि वो स्त्री रूप में एक्सेप्ट करेगा उसका। कहते हैं पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जब जाता है तो स्त्री का रज पुरुष के तेज में मिलकर, वो जो रज होता है स्त्री के अंदर भी एक तत्व पाया जाता है। वह तत्व 5वें दिन स्त्री रूप में होता है, 6ठे दिन पुरुष हो जाता है। 7वें दिन क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो स्त्री का सेल्स बिगड़ गया, फिर बना, वो पुरुष का बनेगा, फिर वो बिगड़ गया, तीसरा तैयार होगा वो। इसलिए एक दिन छोड़, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का। इससे देखिए साइंस, आज साइंस यदि पता लगाएगी तो आज लगा चुकी है। तो यही साइंस भी कहती है कि जब स्त्री के अंदर एक तत्व ज्यादा होता है तो बेटी का निर्माण एक तत्व ये ज्यादा होता है, और जब 2 तत्व हो जाते हैं तो जुड़वा संतान हो जाती है। जुड़वा संतानें कैसे होती हैं? एक ही भाग 2 भागों में स्त्री और पुरुष का तत्व मिलकर जब 2 भागों में पेट के अंदर किसी कारणवश डिवाइड हो गया तो 2 संतान की तैयारी चालू हो गई पेट के अंदर। ये साइंस है। ये साइंस जो आज बता रहा है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। कितना बड़ा साइंस, कितना बड़ा शोध है ये।
जो मैंने 2 मिनट में पूरा कर दिया। इस शोध को बताने के लिए साइंटिस्टों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, कितना शोध किया, कितनी रिसर्च की, तब ये बता पाए। हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोक में सारा लिख दिया। क्यों? शोध करके, यूं हवा में नहीं लिख दिया, शोध करके लिखा। कितना गहरा है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। और आज आप लोग अपने बच्चों को पोयम पढ़ाते हैं, पोयम याद कराते हैं। अरे गीता के श्लोक कब याद कराओगे? गीता के श्लोक कब याद कराओगे? रामचरितमानस कब याद कराओगे? अपने धर्म का पाठ कब पढ़ाओगे? फुर्सत ही नहीं है। तो आज से जागरूक भारतीय बनना है, जागरूक सनातनी बनो। सोया सनातनी नहीं चाहिए, जागा हुआ सनातनी चाहिए। कैसा चाहिए? सोया हुआ हिंदू नहीं, जागा हुआ हिंदू चाहिए, जो अपने धर्म के लिए जागरूक। कैसा चाहिए? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत।